स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया आपके लिए दैट कि ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर and its real image is formed at a distance of 20 centimeter from the concave mirror. If the object is moved by 0.1 centimeter towards the mirror, calculate the shift of image in millimeter. तो देखिए आप पहले तो सवाल समझिए, ठीक है। अगर आप सवाल समझ गए तो थोड़ा सा स्किप करके आगे देख लीजिएगा, ठीक है। तो सवाल समझते हैं। देखिए हम जो भी क्वेश्चन बताते हैं पूरा आराम से टाइम लेके बताते हैं। अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन देखने आते हैं तो थोड़ा सा स्किप करके आगे देख लिया कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिएगा। इससे टीचर का जो मोटिवेशन है, मेरा जो मोटिवेशन है, हम आपके लिए जो डेली इस तरह का क्वेश्चन लेके आते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्टेंस जो दिया 10 सेंटीमीटर, तो कनकेव मिरर जैसे ऐसे बनाएंगे हम, तो ये हमारा एक कनकेव मिरर है, ठीक है ना। तो ये कनकेव मिरर है। अब इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना आगे है, तो यहाँ मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है। और साइन कन्वेंशन हम आपको पढ़ाए थे, उसमें बताए थे दैट कि जब आप मतलब ऐसे लाइट आ रहा है तो ये जो डायरेक्शन होता है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा नेगेटिव। और जितना भी डिस्टेंस मेजर होगा इस पोल से मेजर होगा। कहने का मतलब हुआ कि हम यहाँ से मेजर करना चालू करेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को, तो वो तो आपका -10 होगा ना, क्योंकि हम ऑपोजिट दिशा में मेजर कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको हम लोग लेंगे माइनस में, ठीक है ना। याद रखिएगा, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर पे है, तो उसका जो वैल्यू होगा यू का वो होगा -10 सेंटीमीटर। ओके। अब बोल रहा है कि इसका जो रियल इमेज बन रहा है कितना दूरी पे बन रहा है, 20 सेंटीमीटर पे। देखिए आपको याद होगा जब आप पढ़े होंगे मिरर से इमेज फॉर्मेशन, तो उसमें कनकेव मिरर में एक ही ऐसा केस होता था जिसमें कि वर्चुअल इमेज बनता था। बस एक ही ऐसा केस था जिसमें वर्चुअल इमेज बनता था। वो कौन सा केस था? जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते थे तब हमारा वर्चुअल इमेज बनता था। और वो जो इमेज बनता था वो बनता था मिरर के पीछे। हम आपको डायग्राम भी बना के बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन को बनाइए तो इस तरह से बनाइए कि दोबारा तो उसको मतलब कि कोई भी दे दे, 1 साल बाद भी उस क्वेश्चन को कोई बनाने दे देना आपको, तो दोबारा से आप उसको बना लीजिए। समझ रहे बात? तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए फोकस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखे, लाइट पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस का, फोकस से पास हो गया, एक पोल से टकराया और ऐसे चला गया। तो ये लाइट जो आगे जाके और डाइवर्ज होते जाएगा, तो इसीलिए इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किए तो इमेज यहाँ बन गया। ये केस आप जरूर पढ़े होंगे 10th में, 12 में भी पढ़े होंगे, 10th में भी था ये। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस तरफ बन रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो तो पॉजिटिव में होगा, तो ऑब्जेक्ट बनेगा आपका +20 सेंटीमीटर में, ठीक है ना। प्लस लेंगे उसको। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाई 0.1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब भाई अगर अब इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इधर आगे मूव करा देंगे तो भाई पोजीशन ऑफ इमेज भी तो बदल जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट का चेंज है, मतलब उसको डीवी ले लेते हैं। डीवी मतलब चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि शिफ्ट इन इमेज जो है, सॉरी डीवी नहीं डीयू, डीयू जो है चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है 0.1। तो अगर हम डीवी चाहते हैं तो डीवी कितना होगा ये हमको बताना है। तो देखिए आप मिरर फॉर्मूला तो जरूर पढ़े होंगे, है ना। मिरर फॉर्मूला सब लोग पढ़ते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये होता है मिरर फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? ताकि हमको चेंज इन पोजीशन मिले ऑब्जेक्ट और इमेज का। तो देखिए 1/v v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/v²dv। अब ये मत बोलिए सर ये डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है, ये बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है जब आप क्लास 11th में रहते हैं, या फिर जब भी आप कोई जेई या नीट का कोचिंग ज्वाइन करते हैं या क्लास ज्वाइन करते हैं या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो बेसिक मैथमेटिक्स जो है शुरू में पढ़ाया जाता है। तो उसमें बताया जाता है कि डिफरेंशिएशन पार्शियल वाला कैसे करते हैं, ठीक है। तो 1/v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/v²dv, प्लस 1/u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/u²du, ठीक है। और 1/f का हो जाएगा 0, क्योंकि फोकल लेंथ तो चेंज नहीं करेगा, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा ना। अब हम इसको LHS RHS में भेज देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1/v²dv बराबर +1/u²du। ये dv क्या है और du क्या है? dv जो है वो आपका चेंज इन इमेज है,
पोजीशन ऑफ इमेज। डी यू क्या है, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमको डीवी निकालना है, सो डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू। तो इस फॉर्मूला को आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं, ठीक है, इसी से बन जाएगा। तो देखिए डी वी इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, इंटू डी यू कितना है 0.1। तो ये आपका 0.000 कट गया, और यहाँ -0.4 सेंटीमीटर बचा, है ना। तो एमएम में पूछा था, एमएम में देखिए सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना तो 10 से गुना कर देंगे। सो -4 मिलीमीटर हमारा आंसर हो गया। माइनस का मतलब हो गया कि आपका पोजीशन जो है वो किधर चेंज होगा, तो आगे बढ़ेगा, समझ रहे, जैसे यहाँ पर था ना, तो इधर इधर आगे बढ़ेगा 4 mm, ठीक है ना, प्लस आता तो इधर बढ़ता, ठीक है। तो ये आपका माइनस प्लस यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है। अगर आंसर लिखना है तो 4 mm यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।